तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हम लोगों ने एक सी प्रोग्रामिंग की वीडियो सीरीज स्टार्ट की है और हम लोग फिफ्थ चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन देखे हैं सी प्रोग्राम बना के। और हम लोगों ने इसमें लगभग 15 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 16 का सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि है कॉम्बिनेशन का। तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वही कॉम्बिनेशन यहाँ पे है। तो जैसा कि आप जानते हैं, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है एनसीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई आर फैक्टोरियल। तो इसी का हमें प्रोग्राम बनाना है सी प्रोग्रामिंग में। तो चलिए सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन करेंगे हम और सर्च करेंगे जीडीबी कंपाइलर, या सिर्फ जीडीबी सर्च करेंगे। तो सबसे पहली वेबसाइट आएगी onlinegdb.com की। तो आप इसे ओपन कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। टॉप राइट कॉर्नर से आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, सी लैंग्वेज, और इसे मिनिमाइज कर लेंगे। और जो पहले से ये कोड दिया हुआ है, इसे सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर लेंगे और स्टार्ट करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग कॉम्बिनेशन फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले आप जानते होंगे, हम सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, हैज इंक्लूड stdi.h। ये हो गया हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है। इसके बाद हम लोग मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं, इंट मेन, और करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज, और लास्ट में हम लोग रिटर्न 0 कर देते हैं फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो जैसा कि आप जानते हैं, कॉम्बिनेशन में दो वैल्यूज होती हैं, एन और आर। तो पहले उन्हें हम डिक्लेयर करते हैं इंट डेटा टाइप में, एन और आर, जो कि हम यूजर से इनपुट कराएंगे। तो सबसे पहले हम मैसेज देते हैं यूजर को, इंटर एन एंड आर टू फाइंड एन सी आर, और स्कैनर फंक्शन का यूज करेंगे उन दोनों वैल्यू को इनपुट कराने के लिए। स्लैश एन, एम्परसेंड एन और एम्परसेंड आर। तो यहाँ पे हमने एन और आर की वैल्यू इनपुट करा लिया यूजर से। अब नेक्स्ट अप्रोच हमें रहेगा उस कैलकुलेट करने के लिए एनसीआर। तो एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे एनसीआर नाम से, एनसीआर। इसे फ्लोट में ले लेते हैं, कोई भी रिजल्ट हमारा फ्लोट में भी आ सकता है। तो फ्लोट एनसीआर यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं एक वेरिएबल, और यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एनसीआर इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई आर फैक्टोरियल। तो हम यहाँ पे एन फैक्टोरियल करेंगे डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए हमने पिछले प्रोग्राम्स में देखा था, फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए प्रोग्राम कैसे होता है। तो यहाँ पे हमें एक एक इन तीनों वैल्यू के फैक्टोरियल फाइंड करना पड़ेगा, इसके लिए और एन माइनस आर के लिए, फिर आर के लिए। तो इस प्रोग्राम को इजी बनाने के लिए हम लोग फंक्शन बना लेंगे फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए, और फंक्शन कॉल करेंगे फैक्टोरियल ऑफ एन के लिए, जो कि रिटर्न करेगा फैक्टोरियल ऑफ एन। फिर वैसे ही फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर के लिए भी हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे फैक्टोरियल एन माइनस आर, और मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल आर। तो फंक्शन जब कॉल होगा तब फंक्शन डिफिनेशन हमें बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ हम फंक्शन डिफिनेशन बनाते हैं इंट फैक्टोरियल नाम से, और यहाँ पे पैरामीटर लिखते हैं इंट एन, या यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। यानी कि ये जब फंक्शन कॉल होगा तो इसमें एन जो है, एन की वैल्यू यहाँ पे जाएगी यहाँ पे, और एक्स में स्टोर हो जाएगी, और यहाँ पे हम फैक्टोरियल कॉल करें, कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट फैक्टोरियल, इंट फैक्ट लिख लेते हैं, इक्वल टू 1। जैसा कि आपने पिछले
प्रोग्राम्स में देखा होगा फैक्टोरियल फाइंड करने का प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम लोग लूप स्टार्ट करते हैं इंट आई इक्वल टू 1 से लेके आई इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एक्स आई प्लस प्लस, और इसमें फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्ट इंटू आई करते हैं, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे जो कि होगी फैक्टोरियल की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग फैक्टोरियल को रिटर्न कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले एन फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट होगी। एन यहाँ पे आएगा, एक्स में स्टोर होगा, और यहाँ पे एक डिक्लेयर हुआ है फैक्ट नाम से वेरिएबल जिसमें 1 असाइन हुआ है, और ये लूप चलेगा वंस आई इक्वल टू 1 से लेके आई इज लेस देन इक्वल टू एक्स तक, यानी कि जो ये वैल्यू होगी उतना चलेगा और फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, और ये फंक्शन रिटर्न कर देगा फैक्ट की वैल्यू जो कि हो जाएगी एक्चुअल फैक्टोरियल की वैल्यू। तो यहाँ पे एन की फैक्टोरियल आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे एन माइनस आर का फैक्टोरियल निकालने के लिए इस फैक्टोरियल में हम लोग एन माइनस आर की वैल्यू को पास करेंगे जो कि स्टोर होगी एक्स में। फिर यहाँ पे फिर से वेरिएबल डिक्लेयर होगा फैक्ट 1 इक्वल टू 1, और ये लूप फिर से स्टार्ट होगा आई इक्वल टू 1 से लेके आई इज लेस देन इक्वल टू एक्स, यानी कि जो वैल्यू होगी एन माइनस आर की, और एन माइनस आर का फैक्टोरियल यहाँ पे कैलकुलेट होगा और ये फंक्शन रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी एन माइनस आर का फैक्टोरियल। उसके बाद हम फैक्टोरियल ऑफ आर फाइंड करेंगे, यहाँ से आर को पास करेंगे इस फंक्शन में फैक्टोरियल में। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो जाएगी अब आर, जो कि आर की वैल्यू होगी, और यहाँ पे फिर से डिक्लेयर हुआ है फैक्ट इक्वल टू 1, और यहाँ से फिर से लूप स्टार्ट होगा आई इक्वल टू 1 से लेके आई इज लेस देन इक्वल टू एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आर के बराबर होगी, और यहाँ पे कैलकुलेट होगा फैक्टोरियल ऑफ आर, और लास्ट में ये फंक्शन रिटर्न कर देगा फैक्ट, यानी कि फैक्टोरियल की वैल्यू, और यहाँ पे आर का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फैक्टोरियल आने के बाद इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल आर, और उसे स्टोर करेंगे हम एनसीआर वेरिएबल में, और इसके बाद हम उसे प्रिंट कर देंगे लास्ट में, यानी कि स्लैश एन न्यू लाइन के लिए कर देंगे। तो एन सी आर इक्वल टू परसेंट एफ करते रहें और एनसीआर को प्रिंट कर देते हैं। अब यहाँ से रन करा के देखते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक डिनोमिनेटर है और ये न्यूमिनेटर है, तो इसे अलग कर दिया हमने ब्रैकेट में लगा के। जब कभी भी रन करने पे आपको कोई प्रॉब्लम हो रन करने में और सही से रन ना हो, तो आप इसे कंट्रोल ए करके ऑल सेलेक्ट करेंगे और कॉपी या कट कर लेंगे इसको, और यहाँ से इस पेज को रिफ्रेश कर देंगे, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जब रिफ्रेश करेंगे पेज को तो फिर से कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आप इसे फिर से मिनिमाइज करेंगे और कंट्रोल ए करके ऑल सेलेक्ट करेंगे और इसे डिलीट करेंगे, और आपने जो कोड कॉपी किया है उसे यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, और फिर से यहाँ पे रन का बटन क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली रन हो चुका हम लोग का प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम लोग एन और आर की वैल्यू इंटर करेंगे। तो यहाँ पे मैं एन की वैल्यू 5 और स्पेस देके आर की वैल्यू 3 देता हूँ, और इंटर प्रेस करने पे देखिए यहाँ पे एनसीआर की वैल्यू 10 आ चुकी है। तो एन फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर यानी कि 5 माइनस 3 यानी कि 2 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल। तो 5 डिवाइडेड 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन इंटू 5 इंटू, चलिए इसे कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पे एन की वैल्यू 5 है यानी कि 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 यानी कि 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई
3 फैक्टोरियल। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल यहाँ पे कट जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 2 फैक्टोरियल, और 5 इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब n की वैल्यू 5 हो और r की वैल्यू 3 हो तो NCR की वैल्यू आएगी 10 हमारे पास, जो कि यहाँ पे आप प्रोग्राम में देख सकते हैं 10 आ चुका है। चलिए एक कोई दूसरी वैल्यू लेके देखते हैं। अब n की वैल्यू हम लेते हैं 5 और r की वैल्यू लेते हैं 3 और 4। तो देखिए यहाँ पे NCR की वैल्यू 5 आ चुकी है। तो ये है एक NCR यानी कि कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सी प्रोग्राम, जिसमें हमने फैक्टोरियल फाइंड किया है एक फैक्टोरियल फंक्शन बना के, और उसे कॉल किया है n की फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए और n माइनस आर और r का फैक्टोरियल निकालने के लिए। तो एक सिंपल प्रोग्राम है एनसीआर वैल्यू फाइंड करने के लिए, जिसमें हमने सबसे पहले दो वेरिएबल डिक्लेयर किए n और r को स्टोर करने के लिए, और यूजर को मैसेज किया है कि इंटर n और r टू फाइंड एनसीआर, और स्कैनर फंक्शन का यूज किया है n और r को स्टोर करने के लिए n और r वेरिएबल में, और उसके बाद एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है फ्लोट नाम से और एनसीआर नाम से, जिसका डेटा टाइप फ्लोट है, और उसमें हमने जो रिजल्ट कैलकुलेट हुआ है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल करने के बाद उसे स्टोर करा लिया है एनसीआर वेरिएबल में, और उसे यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया है एनसीआर इक्वल टू %f एनसीआर, और यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया है। हालांकि अभी आपने फंक्शन पढ़ा नहीं होगा, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है फंक्शन के बारे में, तो आपको थोड़ी समझने में दिक्कत हुई होगी, तो आप इसे फंक्शन के वीडियो देखने के बाद देख सकते हैं, तो इजीली समझ जाएंगे फंक्शन कैसे बनता है और फंक्शन कॉल, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। हमने प्रॉब्लम नंबर 16 सॉल्व कर लिया है कॉम्बिनेशन का। प्रॉब्लम नंबर 17 है पास्कल ट्रायंगल प्रिंट करने के लिए। तो चलिए अपने ब्राउजर पे चलते हैं और देखते हैं पास्कल ट्रायंगल दिखता कैसा है। तो आप पास्कल ट्रायंगल किसी ब्राउजर या गूगल पे सर्च करेंगे तो इमेज वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको दिखेगा ये पास्कल ट्रायंगल ऐसा कुछ दिखता है। ये है पास्कल ट्रायंगल का डायग्राम। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पास्कल ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें सबसे पहले 1 है, उसके बाद 1 1, फिर 1 2 3, 1 3 3 3। तो ये इसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार होता है वो देखते हैं। तो पास्कल ट्रायंगल में सबसे पहले होता है 1, और इसको फिर दो भाग में कर दिया जाता है 1 1, फिर इसको फर्दर दो भाग में डिवाइड किया जाता है ऐसे 1, और यहाँ पे 1, और ये वाला आएगा 1, फिर से प्लस इसमें हो जाएगा 1, और ये यहाँ पे 1, यानी कि यहाँ पे 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 हो जाएगा। फिर इसको ऐसे दो भाग में लिखेंगे, और इसको भी दो भाग में डिवाइड करेंगे, और इसको भी। तो यहाँ पे ये 1 ऐसे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाला 1 यहाँ पे 1 आएगा प्लस, और ये वाला 2। तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी 3। वैसे ही ये 2 यहाँ पे आएगा, और ये भी 1 आएगा वहाँ पे, और प्लस हो जाएगा, प्लस होके यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही पास्कल ट्रायंगल बनता है। वैसे ही इसको और फर्दर बनाएंगे आगे, तो ये 1 यहाँ पे आएगा, 1 और 3 यहाँ पे आके 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और ये 3 आके 6 हो जाएगा, और ये 3 और 1 आके यहाँ पे 4 होगा, और 1 ऐसे ही एज इट इज लिख लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये पास्कल ट्रायंगल ऐसे बनता है। तो इसका हमें प्रोग्राम बनाना है सी प्रोग्रामिंग में। तो चलिए सबसे पहले अपने ब्राउजर में जाएंगे हम लोग, और वहीं ऑनलाइन कंपाइलर खोलेंगे, और ये पुराना वाला इरेज कर लेंगे पूरा। इंट में फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो इसे पास्कल ट्रायंगल का प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी, यूजर से फाइंड करेंगे कि कितने रो का पास्कल ट्रायंगल बनाना है। जैसे इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रो है,
यानी कि सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट है कि कितनी रो रहनी चाहिए एक पास्कल ट्रायंगल में। तो सबसे पहले हम लोग डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल रो नाम से, और यूजर से हम लोग रो को इनपुट करा लेंगे, इंटर नंबर ऑफ रोज इन पास्कल ट्रायंगल। और स्कैनफ फंक्शन का यूज करके उसे हम स्टोर करा लेंगे रोज वेरिएबल में। हमने नंबर ऑफ रोज यूजर से इनपुट करा लिया है। इसके बाद हमें एग्जैक्ट एक्चुअल प्रोग्राम लिखना है जनरेट पास्कल ट्रायंगल करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक लूप स्टार्ट करेंगे i इक्वल टू 0 से, और ये चलेगा i इक्वल टू रोज तक, लेस देन रोज तक, यानी कि जितनी रो रहेंगी उतनी बार ये लूप आइटरेट करेगा और एक एक इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो सबसे पहले आप इस पास्कल ट्रायंगल के इमेज में देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्पेसेस प्रिंट हुए हैं, यानी कि जितनी बड़ी रो रहेगी उतनी ज्यादा स्पेसेस रहेंगे। यानी कि यूजर वन रो चाहता है प्रिंट हो तो केवल वन प्रिंट होगा, उसमें कोई स्पेस नहीं रहेगी। और टू प्रिंट दो रो चाहता है जिस पास्कल ट्रायंगल में, तो देखिए इसमें थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी। थ्री थ्री रो रहेगा तो ज्यादा स्पेस रहेगी, फोर रो रहेगा तो और ज्यादा स्पेस रहेगी पहले एलिमेंट के लिए। यानी कि जितनी बड़ी रो रहेगी, जितनी ज्यादा रोज रहेंगी, उतनी ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी पहले एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए। तो पहले हम सबसे पहले स्पेस प्रिंट करेंगे नंबर ऑफ रोज के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक और लूप चलाएंगे, फॉर इंट स्पेस इक्वल टू 1 से लेके स्पेस इज लेस देन इक्वल टू रोज माइनस आई। यानी कि हर एक न्यू रो में, यानी कि फर्स्ट रो में सबसे अधिक स्पेस रहेंगी, उसके नेक्स्ट रो में स्पेसेस का नंबर घटते जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट रो में एक स्पेस कम होगी, उसके नेक्स्ट में एक स्पेस कम होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे अधिक स्पेस फर्स्ट रो में है, सेकेंड रो में उससे कम स्पेस है, यानी कि फर्स्ट रो में जितनी रोज प्रिंट करनी उतनी स्पेस रहेगी, सेकेंड रो में थोड़ी सी कम, यानी कि कम होती जाएंगी नंबर ऑफ रोज के अकॉर्डिंग। तो हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ रोज यानी कि आई के अकॉर्डिंग स्पेसेस को घटाते जाएंगे हर एक रो के लिए, और काउंटर लगाएंगे स्पेस प्लस प्लस, और इसमें प्रिंट कर लेंगे हम लोग, स्पेस प्रिंट करेंगे केवल, यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट करेंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। जब किसी भी लूप के अंदर सिर्फ एक लाइन की स्टेटमेंट होती है तो हमें करली ब्रेसेस लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है, जैसा कि हमने इस वाले लूप के लिए किया है। यहाँ पे करली ब्रेसेस हमने नहीं लगाया है क्योंकि सिर्फ एक लाइन का कोड है इसके अंदर। अब इसके बाद हमने स्पेस तो प्रिंट कर लिया है, इसके बाद हमें कैलकुलेट करनी है पास्कल ट्रायंगल की वैल्यूज, यानी कि ये वैल्यूज जो प्रिंट होनी है 1 1 2 1 2 3 3, ये सारी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए चलिए प्रोग्राम लूप बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक और फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, और इंट जे इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे और जे को ले जाएंगे आई के तक, यानी कि आई की जो वैल्यू रहेगी वहां तक। और इसके अंदर हम लोग लॉजिक लिखेंगे, इफ आई इक्वल टू 0 या फिर जे इक्वल टू 0, यानी कि आई और जे की वैल्यू जब 0 हो तब क्या प्रिंट हो, तब प्रिंट ना हो कोफिशिएंट, यानी कि एक और वेरिएबल यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे, कोफिशिएंट इक्वल टू आई, कोफिशिएंट इक्वल टू 1। या फिर जब आई और जे की वैल्यू 0 ना रहे तब क्या हो, कोफिशिएंट की वैल्यू हो जाए कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय आई माइनस जे प्लस 1 डिवाइडेड बाय जे। कोफिशिएंट वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा ऊपर, कोफिशिएंट इक्वल टू 1, और यहाँ पे हम इसके बाद प्रिंट करेंगे परसेंट डी, यहाँ पे कोफिशिएंट, यहाँ पे 4 लिखेंगे तो 4 स्पेसेस पे प्रिंट होगा एक एक वैल्यू। और ये सब प्रिंट करने के बाद हम लोग, मतलब यानी कि एक
आइट्रेशन यानी कि रो 1 के लिए जब आल वैल्यू प्रिंट हो जाए उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, न्यू लाइन प्रिंट करेंगे, यानी कि नेक्स्ट लाइन के लिए जो स्लैश एन प्रिंट करेंगे, यानी कि कर्सर न्यू लाइन पे चला जाए स्लैश एन। चलिए अब इसे प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रही। तो यहाँ पे देख सकते हैं एरर आ चुकी है लाइन नंबर 6 पे। लाइन नंबर 6 पे यहाँ पे हमने आई डिक्लेयर नहीं किया है, तो हमेशा वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ता है पहले यूज करने से। तो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 4 देते हैं, तो देखिए यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल प्रिंट होके आ चुका है। 1 1 1 2 2 1 2 1 1 3 3। चलिए एक और 5 रोज देते हैं इसमें। तो आप देखिए यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल प्रिंट होके आ चुका है आपके सामने। तो ये प्रोग्राम हो गया पास्कल ट्रायंगल के लिए। एक सिंपल सी प्रोग्राम है जिसमें हमने सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नंबर ऑफ रोज को स्टोर करने के लिए, और यूजर से इनपुट कराया हमने रोज को एक मैसेज देने के बाद, इंटर नंबर ऑफ रोज इन पास्कल ट्रायंगल। और एक लूप स्टार्ट किया आई इक्वल टू 1 से लेके आई इज लेस देन रोज, यानी कि जितनी नंबर ऑफ रोज रहेगी उतनी बार ये लूप आइटरेट करेगा और हर लूप के एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा। जैसे कि यूजर ने 2 इनपुट किया तो 2 रोज प्रिंट होगी 1 1 1, यानी यानी यूजर 3 इनपुट करता है तो 3 रोज प्रिंट होगी 1, दूसरी रो में 1 1, तीसरी रो में 1 2 3, यानी कि जितना यूजर इनपुट करता है नंबर उतनी रोज प्रिंट होनी चाहिए। तो वैसे ही सी प्रोग्राम में हमने उस लूप को आइटरेट किया 0 से लेके लेस देन रोज। तो पहले आइटरेशन में सबसे पहले हम लोग स्पेस प्रिंट की है नंबर ऑफ रोज के अकॉर्डिंग, यानी कि जितनी बड़ी रोज रहेंगी, यानी जितनी ज्यादा रोज रहेंगी तो उतना ही स्पेस ज्यादा रहेगा फर्स्ट एलिमेंट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेस इक्वल टू 1 से लेके हमने इसे रोज माइनस आई तक इसे चलाया है और स्पेस प्रिंट किया। स्पेस प्रिंट करने के बाद हमने पास्कल ट्रायंगल की वैल्यूज को कैलकुलेट किया है कुछ इस लॉजिक के अकॉर्डिंग। इंट जे इक्वल टू 0 से लेके जे इज लेस देन इक्वल टू आई, जित जो रोज का नंबर रहेगा उतनी एलिमेंट्स प्रिंट होगी हर रो में। जैसे कि फर्स्ट रो में एक एलिमेंट प्रिंट हो रहा है, दूसरे रो में 2 एलिमेंट, तीसरी रो में 3, चौथी में 4, यानी कि जितनी जितने नंबर की रो रहेगी उतने एलिमेंट प्रिंट होंगे हर एक रो में। तो ये जे इक्वल टू 0 से लेके जे इज लेस देन इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस। तो वैसे हमने पास्कल ट्रायंगल को प्रिंट किया। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप 5 रोज हमने डाला तो यहाँ पे 5 रोज प्रिंट हो चुकी हैं। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है पास्कल ट्रायंगल को प्रिंट करने के लिए सी प्रोग्रामिंग में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्राइम नंबर चेकिंग के लिए। तो प्राइम नंबर चेकिंग के लिए हम लोग जो प्रोग्राम बनाएंगे वो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो प्रॉब्लम सॉल्यूशंस पसंद आए हों और समझ भी आए हों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।